चलो भाई, तो मिरर की कहानी तो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब अपना क्या है, लेंस। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन वाला पढ़े थे, तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है वो मिरर में होती है, और जो रिफ्रैक्शन वाला पढ़ रहे हो, अपवर्तन, वो किस में आपको देखने को मिलेगा, लेंस में। ठीक है ना, क्लियर। हालांकि देखने को जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं वो सब में आपको रिफ्रैक्शन, यानी जिसमें जो पारदर्शी माध्यम होती है उन सब में लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। मतलब मीडियम में क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि जो लेंस होता है, इस लेंस में लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा फिनोमिना होता है। पहला पॉइंट पूछ रहा हूँ कि लेंस में लाइट की कौन सी फिनोमिना जो है वो होती है, कौन सी घटना इसमें घटित होती है। पहले तो ये बताओ, जिसको आ रहा है वो हाथ उठाओ। फिनोमिना मतलब लेंस में कौन सी घटना घटित होती है, कौन, हाथ उठाओ। चल हम ही भर फंस गए। हाँ बोलो। फिनोमिना, लाइट से रिलेटेड कौन सी घटना घटित हो रही है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, कौन सी रिफ्रैक्शन ना। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि लेंस में लाइट से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी फिनोमिना होती है, रिफ्रैक्शन का, है ना। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की घटना। अब जरा, अब ये रिफ्रैक्शन की पूरी प्रॉपर्टी तो पढ़ ही चुके हो कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है। तो जरा बताओ, रिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, लाइट को अगर रिफ्रैक्ट होना है यानी अपवर्तन की घटना में क्या चीजें जरूरी होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब इसके लिए अपने को क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि पारदर्शी माध्यम। तो अब इससे अंदाजा लग ही चुका होगा कि अगर लेंस में रिफ्रैक्शन की घटना घटित हो रही है तो इसका मतलब लेंस जो है वो किस टाइप का मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट। क्लियर हो गया, मतलब जो लेंस होता है ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है ना, लेंस जो होता है वो कैसा होता है, अपना पारदर्शी होता है। इतना पॉइंट क्लियर। अब बात आती है कि इसको बनाया कैसे जाता है। पहले लेंस की क्लियर होगी, लेंस जो होता है वो कैसा होता है, इसमें कौन सी घटना घटित होती है, लाइट की रिफ्रैक्शन। लाइट उसमें से क्या हो जाएगी, आर पार होती है। रिफ्रैक्शन अपवर्तन मतलब आर पार हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगी। तो अगर रिफ्रैक्शन की घटना हो रही थी, इसका मतलब मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो इसके हिसाब से अपने को क्या पता चला, जो लेंस है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर ना, ठीक है। चलो, अब अगर मैं ये पूछूं कि इसको बनाते कैसे हैं, लेंस को बनाने के लिए अपने को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मतलब कि लेंस जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो हमको कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम के रूप में आप पानी भी ले सकते हो, कांच भी ले सकते हो, ग्लास, कोई भी ऐसा मीडियम जिससे लाइट क्या हो जाए, आर पार हो जाए, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगी। यहीं पे मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा बताओ, क्या आप, मैं मीडियम का नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना, मीडियम का नाम ले रहा हूँ, और तुमको ये बताना है कि इसमें से किससे लेंस बनाया जा सकता है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, मैं तुमको मीडियम दे रहा हूँ और मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से किस मीडियम से तुम लेंस बना सकते हो। ठीक है। पहला मैंने दिया तुमको प्लास्टिक, क्या दिया, प्लास्टिक। दूसरा मैंने दिया तुमको वाटर यानी पानी। तीसरा मैंने तुमको दिया क्या, ग्लास यानी कि कांच। और चौथा मैंने तुमको दिया क्ले यानी कि मिट्टी। बताओ इनमें से किससे तुम बना सकते हो, लेंस लेंस लेंस। वाटर से बना सकते हो क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लाइट आर पार चली जाती है। ग्लास से, ग्लास से भी बना सकते हैं क्योंकि ग्लास भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, लाइट इससे भी आर पार चली जाती है। प्लास्टिक से, प्लास्टिक से और मिट्टी से, इससे नहीं बनेगी, इससे बन सकती है क्योंकि प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट टाइप के आते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब बनाए जा सकते हैं इससे भी। प्लास्टिक कौन से वाले, जैसे जैसे मान लो कि ये जो जिस चेयर में बैठे हो ये वाले ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन वो देखे होगे ना, जैसे कुछ प्लास्टिक जैसे वो फाइबर वाले जो आते हैं जिसमें एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, पॉलीथीन वाली, पॉलीथीन वाली एकदम ट्रांसपेरेंट। जैसे गिलास, मतलब देखते हो प्लास्टिक के भी कांच वगैरह आते हैं कि नहीं आते हैं, हैं। हाँ, मोबाइल का टेम्पर, वो प्लास्टिक है कि नहीं है वो, और उस वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो यानी प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि वे प्लास्टिक अपना कौन सा वाला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाला। ठीक है, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो इससे भी नहीं बना सकते।
तो क्लियर हो गया ना कि इस वाले का कहानी समझ में आ गया। चलो अब बात करते बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए देखो, जो ट्रांसपेरेंट आप मीडियम लोगे उसको घेरने की जरूरत पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? घेरने की जरूरत पड़ेगी ना भाई, उसको एक जगह पे होल्ड करके रखोगे तब ना बनाओगे। तो घेरने के लिए अपने को सरफेस लगेंगे। क्या लगेंगे? सरफेस। तो इसको बनाने के लिए अपने को 2 सरफेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 2 सरफेस कम से कम चाहिए क्या, दोनों तरफ से उसको, जैसे मान लो अपन ने पानी ले लिया, उसको क्या करना है अपने को, घेरना है। तो कम से कम 2 सरफेस आप ले लो और उसको उस सरफेस के अंदर उसको मीडियम के रख के उसको चारों तरफ से क्या कर दो, बंद कर दो। समझ गए? तो कम से कम 2 सरफेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और एक अपना ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये जरूरत किसकी है ये बता रहा हूँ। मेन लेंस को बनाने के लिए कम से कम 2 सरफेस लगेगा और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये दोनों सरफेस की मदद से आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या कर देना है, चारों तरफ से घेर के यानी बंद कर देना है। समझ गए? मतलब आपका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस से क्या करना है, इसको घेर के क्या कर देना है, बंद कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा ये बताओ, ये जो सरफेस है ये कैसा होना चाहिए? ये तुम मीडियम के बारे में बता रहे हो, जो सरफेस के अंदर रखोगे ये वो मीडियम है। यहाँ जो मैंने ऑप्शन पूछा था, ये सरफेस से जिसको आप चारों तरफ से घेर रहे हो ये वो है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमको जिस सरफेस से ट्रांसपेरेंट मीडियम को घेरना है वो सरफेस कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? तो लाइट कैसे आर पार होगी फिर? जाना हाँ, मीडियम का काहे के लाने फैलाए हैं भाई? जब सरफेस ही तुम्हारा नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो तुम मीडियम अंदर ट्रांसपेरेंट लो, नॉन ट्रांसपेरेंट लो, का मतलब रह जाएगा। ये जो हमने मीडियम लिया है, मैंने यहाँ क्या बोला, लेंस कैसे बनाते हैं, 2 सरफेस से अपने को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को यानी पारदर्शी माध्यम को चारों तरफ से घेर के बनाया जाता है। तो पहला तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की हमने बात की, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसको घेर रहे वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब लाइट उससे आर पार हो जाना चाहिए। अब जिसको तुम चारों तरफ से घेर रहे हो, जिसको क्या कर रहे हो, चारों तरफ से क्या कर रहे हो, घेर रहे हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि लाइट तो पहले वहीं से इंटर होगी ना। समझ में आ गया? अगर तुम्हारा तब अगर तुम्हारा सरफेस ही नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया तो वो मीडियम के अंदर कैसे जाएगा? तो मतलब कि यहाँ पे अपना जो सरफेस है ये भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यानी कि ये भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? लेंस कैसे बनाया जाता है, किसकी ज़रूरत होती है और कैसे बनाया जाता है, क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट पहले यहाँ तक? चलो, तो लेंस कैसे बनाते हैं, क्लियर हो गया। अब लेंस में जो सरफेस यूज होता है ना, उसी के बेस पे टाइप ऑफ लेंस बनता है। जो आप लेंस का नाम जब बताते हो कि ये कौन सा लेंस है, जब लेंस के टाइप्स ऑफ लेंस की अगर अपन बात करें, टाइप्स ऑफ लेंस मतलब लेंस के प्रकार, तो जो लेंस के प्रकार बताए जाते हैं कि कौन सा लेंस बनेगा, अपना जो लेंस बन रहा है वो कौन सा है, तो उसका टाइप बताने के लिए क्या देखा जाता है, उसका सरफेस देखा जाता है कि आप लेंस को बनाने में किस टाइप का सरफेस जो है वो यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे उसका क्या हो जाएगा, नाम पड़ेगा, ठीक है। तो जो अपन ने हमने क्या बोला, कितने सरफेस अपन लिए थे, 2। और सरफेस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस यानी कि पारदर्शी सतह रहना चाहिए। अब इन 2 सरफेस में से एक सरफेस तो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए मिनिमम, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि मिनिमम एक सरफेस क्या रहना चाहिए, मिनिमम 1 सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल। अब जरा ये बताओ, स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ, सरफेस का स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ, कर्व शेप में, मतलब ये हुआ जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, आप इसका एक हिस्सा काट के क्या कर लो, निकाल लो, तो ये मान लो अपने पास एक सरफेस अपने पास तैयार हो गया, ठीक है ना। क्लियर? तो एक स्फेरिकल होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब चलो बताओ, अपन के पास 2 सरफेस यूज करने हैं। आप ये हो सकता है मिनिमम एक सरफेस बोला है स्फेरिकल होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों से आप दोनों भी स्फेरिकल रख सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर मिनिमम एक सरफेस अपन स्फेरिकल रखेंगे तो हो सकता है कि एक अपना प्लेन सरफेस हो और एक क्या हो, स्फेरिकल हो। एक कैसा हो, प्लेन, और एक स्फेरिकल, 2 सरफेस लगेंगे। मिनिमम एक स्फेरिकल होना चाहिए, एक सरफेस अपना कैसा होना चाहिए, गोलाकार, गोली होना चाहिए। तो मैंने एक स्फेरिकल ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, प्लेन। तो मतलब इसी कोई एक, अब जैसे कांच ओंठ है जैसे ग्लास, उसका एक प्लेन ही एकदम प्लेन क्या कर लो, निकाल लो, ठीक है। अब जरा बताओ,
अपन एक प्लेन और एक स्फेरिकल ले रहे हैं। अब इससे हम किस तरीके का बना सकते हैं समझना, ठीक है। ये प्लेन वाला हो गया, ये प्लेन सरफेस हो गया। अब वो स्फेरिकल है, उसको अगर अपन क्या कर देते हैं, इसको अगर मान लो ये प्लेन वाले में से स्फेरिकल को अगर ऐसे लगा देते हैं, स्फेरिकल वाला जो है इसका जो उभरा हुआ वाला हिस्सा है वो बाहर साइड कर देता हूँ ऐसे। ये वाला हिस्सा, ये जो जो है ये वाला जो बाहर जिधर साइड से लाइट आके क्या होगी देखो। अब ये इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे पानी ग्लास जो भी मानना हो वो मान लो, इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भरा हुआ है। अब लाइट इधर से इंटर करेगी और इधर से भी कर सकती है। इधर से कर रहा है तो प्लेन सरफेस पड़ रहा है, और इधर साइड से पड़ रहा है तो कर्व स्फेरिकल। लेकिन जब स्फेरिकल पड़ रहा है तो उसका कौन सा वर्ग पड़ रहा है, बाहर उभरा हुआ वाला हिस्सा ना। अब उभरा हुआ वाला हिस्सा पढ़ ही चुके थे कि उभरे वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। यानी इधर वाला आपका ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है, बाहर साइड है ना ये। उभरे वाले हिस्से को कॉन्वेक्स और अंदर साइड वाले को कॉनकेव। तो इधर वाला हिस्सा जो है वो बाहर निकला हुआ है, ये उत्तल। और इधर साइड वाला अपना क्या है, एकदम प्लेन है, यानी कि समतल। तो जरा बताओ इस लेंस का नाम क्या बोलोगे, इस लेंस का नाम क्या बोलोगे। कॉन्वेक्स नहीं, प्लेन कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। आया समझ में। हाँ, ये तो स्फेरिकल जो है तो प्लेन तो ऐसा ही रहेगा चाहे जिधर भी लगा दो। लेकिन जो स्फेरिकल है उसको किस तरीके से लगा रहे हो, तो जब स्फेरिकल वाले से लाइट इंटर करेगी अंदर, तो स्फेरिकल का जहाँ से इंटर कर रही है वो वाला हिस्सा किस तरीके का है। तो इधर वाला देखो, यहाँ से ये स्फेरिकल वाले से जब लाइट इंटर करेगी तो इसका स्फेरिकल वाला बाहर साइड निकला है, उभरा हुआ हिस्सा है। तो ये वाला कॉन्वेक्स कहलाता है, ये प्लेन। तो इस वाले का नाम क्या पड़ेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। यानी कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेते हैं, मतलब समतल उत्तल, समतलोत्तल। कौन सा हो जाएगा, समतलोत्तल। दोनों का अगर मिलाएंगे, समतलोत्तल मतलब समतल और उत्तल। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना, नाम में हेडिंग जो दिया हुआ है वहीं से मतलब निकालो। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब, अब देख दो सरफेस जरूरत होती है, उन्हीं दोनों सरफेस के बेस पे नाम बनता है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस प्लेन रहेगा और एक सरफेस कॉन्वेक्स। तो एक प्लेन आप सरफेस ले लो। अब कॉन्वेक्स मतलब बाहर साइड आपको क्या करना है, उसका उभरा हुआ हिस्सा रखना है। कोई कंफ्यूजन। अभी चलो इसी को अपन कैसे दूसरा तरीका अपन बना रहे हैं। ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है। अब जो दूसरा वाला हिस्सा अपन बना रहे हैं, यानी ये वाले सरफेस को अपन इस तरीके से लगाए दे रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे। कॉनकेव कॉन्वेक्स की प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेनो कॉनकेव। एक प्लेन है, ये वाला सरफेस कैसा है अपना, देखो ये वाला कैसा है अपना, प्लेन है, ये समतल है। अब इधर वाला देखो, तो इसमें से जब लाइट एंटर करेगी अंदर तो इसके सामने सरफेस कैसा फंस रहा है, ऐसा ना। अंदर साइड इसका है ना, और जब अंदर साइड सरफेस अंदर साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। तो इधर वाला हिस्सा कैसा है तुम्हारा, कॉनकेव है ये। तो कॉनकेव यानी अवतल। तो प्लेनो कॉनकेव क्या नाम पड़ेगा इसका, प्लेनो कॉनकेव लेंस, यानी कि समतल अवतल, समतल अवतल का लिख रहे हैं। समझ गए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर। इसमें पेंट ना कर देना सरफेस में, लाइटें नहीं इंटर होगी फिर। गजब क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये कौन सा वाला टाइप हो गया, जब अपना एक सरफेस कैसा हो, प्लेन हो, और दूसरा स्फेरिकल। तो एक प्लेन वाले को तो कहीं किधर भी पलटा दो प्लेन रहेगा, लेकिन स्फेरिकल वाले को अगर बाहर साइड इसका कर्व बाहर साइड रखोगे तो प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाएगा, समतलोत्तल कहलाएगा। और अगर इसका कर्व जो है वो इधर साइड रखोगे, ये अंदर, ये जिधर साइड से लाइट इंटर करेगी वो वाला कैसा रख रहे हो, वो अंदर साइड कर्व है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्केव। क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन चालू हो गया। चलो, एक प्लेन और एक स्फेरिकल वाला हो गया। अब अगर अपन क्या ले लेते हैं, दोनों के दोनों सरफेस जो है वो कैसा ले लेते हैं, स्फेरिकल ले लेते हैं। अपना दोनों का दोनों सतह जो है वो क्या हो जाए, अगर अपन स्फेरिकल ले लेते हैं तब कौन सा बनेगा, अगर दोनों कैसा हो, गोली हो। तो चलो देखो भाई, फर्स्ट अपन ले रहे हैं, अपने पास वो ये दिख रहा है स्फेरिकल वाला। अगर मान लो मैं दोनों स्फेरिकल को ऐसे और ऐसे जोड़ दूं, कौन सा हो जाएगा ये, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं ना, ठीक है ना। बाई कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं, कि देखो इधर साइड से अगर जाओगे तो इधर साइड वाला भी कॉन्वेक्स है,
बाहर निकला है। इधर साइड से अगर आते हैं तो इधर साइड वाला भी कैसा है, कॉन्वेक्स है, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। या बाई दो के लिए, जब दोनों सेम हो जाता है, दोनों सरफेस सेम हो जाते हैं तो उसके लिए बाई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये बाई कॉन्वेक्स क्लियर हुआ। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, या आप इसको नॉर्मल, इसी को हम लोग अब आगे चल के क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अगर मान लो मैं ये दोनों सरफेस कैसे लगा देता हूँ, दोनों सरफेस को ऐसे उल्टा ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये सरफेस इधर साइड वाला भी इधर साइड हो जाए और इधर साइड वाला भी ऐसा हो जाए। मतलब इधर साइड से आप इंटर करोगे तो देखोगे तो ये कैसा है, कॉनकेव। और इधर साइड से आओगे तो इधर वाला भी कैसा दिख रहा है, कॉनकेव। मतलब दोनों साइड अपना कैसा है, अवतल है। क्या है, अवतल। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बाई कॉन्वेक्स बोले थे, ये इसके भी दोनों साइड सेम है तो बाई कॉनकेव, है ना। यानी कि उभयावतल, उभयावतल नहीं, उभयोत्तल मतलब कि उभय उत्तल, उभय कॉमन वर्ड के लिए होता है, ठीक है, समझ गए, कोई कंफ्यूजन। और इसी के लिए, इसी वाले लेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉनकेव नॉर्मल। इसी को क्या बोलेंगे अपन लोग, कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत, इसी को अपन लोग चल के आगे क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। लिख लो चलिए। चल, अपन दोनों सरफेस सेम ले रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन दोनों सरफेस अलग अलग ले ले, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, दोनों सरफेस क्या कर ले, अलग अलग ले ले। मतलब कि एक सरफेस अपन, पहले तो दोनों सरफेस सेम लिए, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक सरफेस अपन क्या ले ले रहे हैं, एक सरफेस मान लो कॉनकेव ले ले रहा हूँ, और दूसरा वाला सरफेस जो सेकंड सरफेस है उसको कैसा ले ले रहा हूँ, कॉन्वेक्स ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा बताओ कैसा इसका डायग्राम बनेगा। मान लो मैं एक एक कॉनकेव ले रहा हूँ, एक कॉन्वेक्स, इसको कैसे लगा सकते हैं अपन, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। एक मैंने क्या कर लिया इधर कॉनकेव, ये वाला कौन सा, इधर इधर साइड से ही देखना है, ये वाला कौन सा सरफेस है, इधर वाला सरफेस कौन सा है, ये कॉनकेव है, अंदर साइड है इधर से, ठीक है ना। और दूसरा वाला अपने को सरफेस कैसा ले रखा है, कॉन्वेक्स, तो इसको किधर साइड लगा रहे हैं, ऐसे ये। अब ये कौन सा लेंस कहलाएगा, हाँ, मतलब अगर इधर से जा रहे हो तो ये कैसा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, इस वाले को कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब कि अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। मतलब पहले अवतल है फिर उत्तल है, क्लियर हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे कर दूं तो उल्टा है, वही चीज है, बनेगा ऐसा ही बनेगा। मतलब पहले इधर ऐसे कर दिया और फिर उसमें इधर साइड है, मतलब अपन ऐसे जा रहे हैं, इधर साइड से जा रहे हैं, तो इसमें इधर साइड से जा रहे हैं तो पहले कॉनकेव पड़ रहा, फिर उधर कॉन्वेक्स, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल दिए। अब इसमें इधर से इधर जा रहे हैं तो पहले कौन पड़ रहा है, कॉन्वेक्स, फिर कौन पड़ रहा, कॉनकेव, है ना। तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्या बोलोगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यानी कि उत्तलो, क्या बोला, उत्तलोत्तल का नाम, उत्तलावतल, उत्तलावतल, ये, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। इधर देखो, अगला अपना टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है। मतलब कि स्फेरिकल लेंस मतलब गोली, गोलीय लेंस से अपवर्तन, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि भाई लेंस से जब लाइट क्या होती है,
ट्रेवल करती है, इंटर करती है, तो उसमें किस तरीके का रिफ्रैक्शन वगैरह, मतलब आगे क्या उसमें लाइट में क्या चेंजेस वगैरह आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो देखो, मान लो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या बना ले रहे हैं, कॉन्वेक्स को बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अब जब केवल कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा तो समझ जाना कि उसका दोनों सरफेस कॉन्वेक्स वाला है, ठीक है ना। तो बना लेते हैं अपन, पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं ये, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब इससे लाइट क्या होती है, इंटर होती है, समझना थोड़ा सा। जैसे इधर से लाइट आ रही है, ठीक है। अब जब कॉन्वेक्स में क्या होती है, लाइट इंटर होती है, तो जरा ये पहले बताओ तो, ये जो लाइट आ रही है बाहर वाला जो है वो एयर है और अंदर कोई मीडियम भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई क्या है, मीडियम मान लो भरा हुआ है, ठीक है। तो जरा ये बताओ कि जो बाहर वाला अपना मीडियम है यानी माध्यम, वो कैसा है, रेयर या डेंसर। अभी यहाँ से अंदर एंटर करेगी ना, इस सरफेस में जैसे ही पहुंचा तो अब अंदर क्या करेगी, लाइट इंटर करेगी, कैसा है, एयर है। और ये वाला अंदर वाला मीडियम कैसा है, डेंसर। अब रेयर से कहाँ जा रहा, डेंसर में, विरल से सघन में। तो जरा बताओ फिनोमिना थोड़ा सा कि जब लाइट जो होती है वो रेयर से डेंसर में जब जाती है तो क्या घटना होती है, नॉर्मल की ओर बेंड होती है ना प्रॉपर्टी। भाई ये लाइट आ रही है, जहाँ पे इंसिडेंट हुई है वो क्या कहलाता है उसका, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसको नॉर्मल बोलते हैं, अविलंब। तो अगर ये दूसरे साइड ये वाटर ना होता तो ये क्या होता, सीधे निकल जाता, मगर मीडियम चेंज होने के कारण ये अपने नॉर्मल की ओर क्या हो गया, बेंड हो गया। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसका एक अलग से पहले स्फेयर तैयार करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना कि स्फेयर यानी गोले में जो गोला, अगर अपना सरफेस एकदम प्लेन होता है तो नॉर्मल तो आराम से बना लोगे, लेकिन अगर प्लेन कर्व्ड हो गया, कैसा हो गया, कर्व शेप में, तो उसका नॉर्मल कैसे बनेगा और किधर साइड बनेगा वो समझो। तो जैसे ये सर्किल है, ठीक है ना। अब मुझे इसके किसी एक पॉइंट पे अपने को इसमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इसके किसी एक पॉइंट पर, ये सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। अब इसके किसी एक पॉइंट पर अपने को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो वो ध्यान रखना हमेशा कि स्फेरिकल सरफेस में या कर्व सरफेस में, वक्राकार सतह जो होता है उसमें जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमेशा सर्किल के सेंटर की ओर जाती है, ये ध्यान रखना। तो जैसे मान लो अपन ये पॉइंट है, अब मान लो मैं इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो वो जो लाइन है परपेंडिकुलर वो किधर साइड जाएगा, यहाँ से जैसे खींचोगे तो ये सेंटर से होके जाएगा। अब जैसे मान लो, हाँ, अब यहाँ पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर, तो ये जो टेंजेंट आएगा ना ये इसके कैसे आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये है ये लाइट, वो केवल लाइट नहीं है, यही है नॉर्मल रे, ये है। ये बता रहा हूँ कि अपन को कैसे पहचानते हैं, स्फेरिकल में कैसे पहचानते हैं कि वो परपेंडिकुलर जा रहा कि नहीं। तो जिस पॉइंट से आप ले जा रहे हो उस पॉइंट पर स्फेयर में या सर्किल में क्या खींच लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक स्पर्श रेखा। तो उसी के परपेंडिकुलर लाइन तुम ड्रॉ कर दो तो वो माना जाएगा कि वो उस पॉइंट पर उस स्फेयर के परपेंडिकुलर है। तो मैं ये एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि आप सर्किल या स्फेयर में जहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ सीधे कहाँ से होके जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा। अब जरा बताओ, मैं एक दूसरे पॉइंट ले रहा हूँ, अब ये बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इस स्फेयर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो बताओ कैसा जाएगा, किधर साइड खींचूँ, ऐसे 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 कहाँ साइड जाएगा, सेंटर से ना। मतलब अगर यहाँ से अगर इस ये जो सरफेस दिख रहा है इस सरफेस पर इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ से जाएगा, ऐसे जाके सेंटर से होकर जाएगा, एकदम सेंटर से होकर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक अगर इस पॉइंट पर अगर सर्किल से स्पर्श करके एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट इस लाइन के कैसे आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये कहानी समझ में आई। अब जरा देखो, ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है इसका इसका प्लेन किधर साइड कंप्लीट होगा, मतलब इसका स्फेयर किधर साइड कंप्लीट होगा, इधर साइड होगा ना। देखो इसका सरफेस जो होगा, मतलब ये जो जो स्फेयर तैयार होगा वो किधर साइड होगा, इधर साइड होगा। मतलब इस वाले सरफेस का सेंटर किधर साइड है, इधर साइड। इतना कंफर्म। अब ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, मतलब यहीं पे अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल मैंने क्या बोला कि नॉर्मल कैसे जाता है हमेशा, सेंटर की ओर से।
यहाँ से अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब इन्हें तो कहीं कैसा अलग अलग हो जा रहा है। हाँ, तो इस सेंटर से पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो जो कि उसके सेंटर से होकर जाए, ये लो। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब जरा ये बताओ, ये इंसिडेंट एंगल होगा इसका। अब जैसे ही ये अंदर इंटर करेगा तो क्या सीधे जाएगा, किधर साइड जाएगा? हाँ, ये वाली रे इधर साइड आएगा कि ऐसे जाएगा? क्यों सीधा क्यों नहीं जाएगा? रेयर से डेंसर में जा रहा है ना, और रेयर से जब डेंसर में जाता है तो क्या बोला जाता है? तो इसका मतलब ये लाइट सीधे ना जाके इधर साइड कहीं निकलेगी ऐसे। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो एक दूसरी लाइट में यहाँ से लेके आ रहा हूँ, इधर से ये मिटा दूँ ना, नॉर्मल का कहानी समझ गए ना। ये मैं नॉर्मल अभी यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि लाइट समझ में आएगी, तो लाइट जा कैसे रही है। हाँ, समझाने के लिए। बाकी जब अपन का वो चलेगा क्या बोलते हैं, जब मेन इमेज फॉर्मेशन वगैरह चलेगा तो वहाँ नॉर्मल वॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लेना कि लाइट जाती कैसे है, ये चीज़ को ध्यान रखो। चलो यहाँ पे बताओ, अगर मान लो मैं ये लाइट यहाँ पे एक इंटर करता हूँ, अब जरा इसकी बताओ कहानी, ये किधर साइड जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? इसका सेंटर कहाँ गया? सेंटर ये नॉर्मल ड्रॉ करें, बताओ। यानी सेंटर से लेके जाना पड़ेगा ना नॉर्मल को। ये मान लो मैं यहाँ से लेके ये सेंटर से नॉर्मल लेके चला गया, ये सीधे ना जाके नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी तो मतलब ऐसे ही निकलेगा। तो समझ में आया कुछ? यानी कि अगर अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, अब केवल मैं क्या बना रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ, ये ऐसे। तो अगर मैं क्या करता हूँ इसमें, जैसे मान लो अब इसमें से जितनी भी लाइट आएंगी, और ध्यान रखना सेंटर से जो जाएगी ना वो सेंटर से पास होके चली जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। जो सेंटर से होके जाएगी लाइट, जैसे जो जिस सेंटर के सामने जो फंसेगा, जो लाइट एकदम सेंटर वाली फंसेगी वो सीधे सेंटर से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, है ना? कोई डाउट? ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल इसका इधर ही बनेगा तो वो सीधे उसी वाले में से चला जाएगा। ठीक है, अब जरा बताओ, अगर मैं इसमें ऊपर खींचता हूँ तो मतलब ये किधर साइड जाएगा? इधर साइड। इसमें इधर साइड खींचूंगा तो इधर साइड, ऐसे। कोई भी लाइट ये वाला लिखो, ये ऐसा इमेजिन कर लेना कि इसका सेंटर यहाँ कहीं मतलब ऐसे बीच में इस वाली लाइन में आएगा, तो ये अभी भी कहाँ जाएगा? इसके ऊपर वाली जितनी भी होंगी वो सब कहाँ आएंगी? नीचे साइड आएंगी, मतलब ऐसे। रुक जाना, ये मान लो ऐसे गया तो ये इधर साइड नीचे साइड अभी आएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। इसके नीचे वाली जो होंगी ऊपर साइड, ये ऐसे। तब जरा ये बताओ, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके सामने जितनी भी लाइट आ रही है वो उन सभी लाइट को क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को क्या कर देता है? एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना, तो अपन कहाँ लिख लेते हैं? एक मिनट इसको ऊपर लिख देता हूँ कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये लाइट को एक पॉइंट पर क्या कर देता है? फोकस कर देता है। कोई कंफ्यूजन अभी पहले यहाँ तक बताओ, पक्का ना? ठीक है ना। अब इसी फोकस करने के बेस पे इसका नाम जो पड़ता है वो क्या नाम है? इसका कुछ नाम याद है? कुछ दूसरा और कोई? कन्वर्जिंग ऐसे करके कोई है ना? जो कन्वर्जिंग जो होता है ना, कन्वर्जिंग लेंस जो बोला जाता है, तो वो किसके लिए? कन्वर्जिंग लेंस। तो वो इस प्रॉपर लाइट को वो क्या कर रहा है उसके बेस पे ये नाम है। टाइप्स ऑफ लेंस आप जो पढ़े हो, तो अभी इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो सरफेस के बेस पे पढ़ रहे थे कि जो लेंस बनाया गया है उसमें किस तरीके का सरफेस यूज किया गया है, उसके बेस पे वो नाम था। और जो ये कन्वर्जिंग लेंस, आप अब जैसे कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। हाँ, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्जिंग वाला नाम पड़ा है, ये लाइट को वो किस तरीके से डेविएट कर रहा है, अपने ऊपर आने वाली लाइट को किस तरीके से वो विचलित कर रहा है उसके बेस पे। तो कॉन्वेक्स लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को एक पॉइंट पर क्या कर देता है? फोकस कर, एक जगह पे फोकस करना है को ही कन्वर्जिंग बोला जाता है। एक जगह पे फोकस करने को ही क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। कोई डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, अपना नेक्स्ट क्या हम ले रहे हैं? कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, आउटर लेंस। अब इसमें बताना है कि अपना जो लाइट होगा वो किस तरीके से डेविएट होगा।
ठीक है ना। इसमें क्या बताना है कि लाइट किस तरीके से डेविएट होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, लाइट को इंसिडेंट कर लेते हैं। आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है ना, तो अपने को पहले नॉर्मल पता करना पड़ेगा कि नॉर्मल कैसे जाएगा। तो नॉर्मल के लिए सबसे पहले तो ये जो जिस स्फेयर का पार्ट है पहले वो स्फेयर कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो इसका स्फेयर किधर साइड बनेगा, ये इधर साइड इसका बोला, ये इधर साइड तैयार होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसका मतलब इस वाले स्फेयर का सेंटर जो है वो इधर साइड। अब जरा बताओ कि नॉर्मल की जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्फेयर का जो टेंजेंट का बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब, इसका जो ड्रॉ करोगे तो वो किधर साइड आएगा। तो यानी कि इसमें जो नॉर्मल बनेगा वो, अरे वो जो खींचत रहे ना या स्पर्श रेखा, उसको टेंजेंट बोलते हैं। इसका जो चलेगा भाई, हाँ ये जो ड्रॉ किए है ना, ये इस स्फेयर के इस पॉइंट से होकर जाने वाला क्या है, नॉर्मल अभिलंब। अब जरा बताओ, ये जो लाइट जा रही है इधर वाला, ये लेंस है, इसके अंदर मीडियम भरा हुआ है और ये बाहर एयर है। तो एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर। और मीडियम जो है वो कैसा होगा, डेंसर। यानी रेयर से डेंसर जा रहा है, विरल से सघन। तो पहले बताओ, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, विरल से सघन में, तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर बेंड होता है या नॉर्मल से दूर जाता है, नॉर्मल की ओर बेंड होता है ना। तो अब ये बताओ, ये लाइट सीधे ना जाके किधर साइड जाएगी, नॉर्मल ऊपर है ना इसका, यानी नॉर्मल की ओर बेंड जाएगी, ऐसे जाएगी लाइट। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। चलो अब जरा एक लाइट और ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइट में नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ इधर साइड। चलो इसका बताओ, अब जो मैं मेरे साथ बताते जाना, बाकी आपस में दरबार ना मारो। हाँ, इधर वाला पॉइंट है, ये इस लेंस के इस पॉइंट पर आके इंसिडेंट हो रहा है। अब इस पॉइंट से बताओ नॉर्मल कहाँ जाएगा, सेंटर की ओर। यानी कि इसका नॉर्मल अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा। कोई डाउट। अब ये लाइट अगर ये मीडियम ना होता तो सीधा चला जाता, मगर यहाँ मीडियम फंस गया, बाहर एयर है, अंदर फिर से डेंसर मीडियम में जा रहा सघन में, तो विरल से सघन में जाएगा तो फिर से किधर साइड जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड होगा। नॉर्मल इसकी इधर साइड का नॉर्मल कहाँ है, नीचे है। यानी ये लाइट कहाँ चला जाएगा, इधर साइड। आया समझ में। तो अब इसका सिंपल सा इधर बना रहा हूँ, यानी कि नॉर्मल वॉर्मल कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, केवल रे डायग्राम बस बना रहे हैं अपन। ये कॉनकेव है। अब देखो जरा, ये इंटर किए थे लाइट, ये कैसे गया, इधर साइड चला गया। नीचे साइड जो आया है ये, वो इधर साइड चला आया। यानी कि जो बीच में जो सेंटर फंसेगा, इसके ऊपर जितने भी होंगे सब में लाइट कैसे जाएगी, ऐसे, ये इधर साइड। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को फैला रहा ना, ये लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा। मतलब ये डाइवर्स कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो इसलिए इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, डाइवर्सिंग लेंस। आ गया समझ में, विदाउट। यानी कि जो कॉनकेव लेंस होता है, ये कैसा है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव को ही क्या बोलते हैं, डाइवर्सिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, समझ गए ना रे डायग्राम। ठीक है, वही मैं भी पूछने वाला था।